नाम हमारे 5 साल में हमने वो कर दिखाया जो इनके 15 साल में उसका 50% भी वो लोग नहीं कर पाए। अमन जी, मैं महेश मिश्रा और दर्शन न्यूज़ से। सर, आपने सामाजिक न्याय की बात की है। छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव में शराबबंदी का वादा किया गया। प्रदेश में सर बहुत बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में, तो वहाँ से आता हूँ ग्रामीण क्षेत्र से। सर, शराबबंदी नहीं होने से अपराध के आंकड़े लगातार बढ़े हैं और लोग जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं शराबबंदी को लेकर सवाल पूछते हैं। बिल्कुल, डिप्टी सीएम भी लगातार कहते नजर आते हैं कि वो वादा अभी तक अधूरा है। क्या लगता है सर, शराबबंदी हो? देखिए, वो एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया है, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं जो कदम उठाए गए हैं। 100 दुकानें यहाँ शराब की पिछले 5 साल में बंद की गई। शुरुआत होती है। हम नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं हैं और हमें खुशी है कि हम उनकी तरह नहीं हैं कि एक दिन 8 बजे उठ के आए, 5वीं बार दिन में कपड़े बदले, मेकअप वेकअप किया और बोले नोट बंद। वो तो हम नहीं कर सकते। हम तो प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे ताकि समाज में इस तरह से अव्यवस्था भी ना हो जाए। अचानक आके कुछ बंद कर देना, अचानक आके कुछ शुरू कर देना। ऐसा आप 2000 का नोट 7 साल नहीं चला पाए, बताइए। तो हमसे बोलते हैं 75 साल में क्या किया। अब सुनिए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लक्ष्य है पूर्ण शराबबंदी का। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वो लक्ष्य ना केवल हासिल किया जा सके, उसमें फिर कोई उसका प्रभाव ऐसा ना आए समाज पर कि कोई नुकसान हो जाए। वो हासिल करने में जो समय लगता है वो लगेगा और बड़ी ईमानदारी से मैं आपको छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बड़ा मुद्दा होता है। आपके पोस्टर में पॉइंट ये थी कि धान खरीदी बंद हो जाएगी या राजीव गांधी न्याय योजना बंद हो जाएगी, ऐसा क्यों? भाई, जो आदमी की नीयत सामने है ना कि साहब रेवड़ी है ये, तो जब वो रेवड़ी मांग के चलते हैं तो आपको क्या लगता है वो करेंगे? उनकी नीयत आपके सामने मैंने रख दी। उनकी प्राथमिकता सिर्फ ये फोटो जो है ये है। जब आदमी की प्राथमिकता अडानी हो तो वो धान खरीद और ये सब छोटी छोटी बातें उनके लिए बहुत छोटी बात है। बीजेपी का यहाँ सबसे ज्यादा फोकस धान को लेकर के ही है और ये हर एक सभा में जाकर के कहते हैं कि हम धान का, किसानों का सबसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। अभी उनका पूरा कैंपेन उसी के फोकस होकर चल रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे, इससे कैसे निपटेंगे? अगर धान खरीदी पे उनका इतना ही ध्यान था तो हमें बताइए कि छत्तीसगढ़ की किसान का धान से उनको क्या नफरत थी? क्यों नहीं ले रहे थे उस वक्त? क्यों हमें चावल, माफ करना, मैं थोड़ा देहात का आदमी नहीं हूं ना, मैं शहर का आदमी हूं। तो जब आपके पास समय था, 5 साल आपने आपकी नीयत बता दी। अब आप कुछ भी बोलते रहिए, आपकी बात हम क्यों माने? सर, एक सवाल मेरा है। एक सेकंड, महिला पहला एक सवाल पूछ रही है। नहीं, आपने सवाल तो बिल्कुल उचित पूछा लेकिन गलत व्यक्ति से पूछ लिया। मोदी जी से बोल दीजिए, अनुमति दे दीजिए, तुरंत हम कर देंगे। एक कर 2018 में भी मध्य प्रदेश में आपकी सरकार हुई। 18 दिनों के बाद उन्होंने भी देखा छत्तीसगढ़ में सरकार दिखती है और आने वाले चुनाव में भी के काम अगर सरकार सीटें कम हो जाती है, उसका किस तरह से मदद करेंगे? क्यों कम हो जाती है पहले तो मुझे ये बताओ। हम तो बढ़ाने आए हैं, आप कह रहे हो कम हो जाएंगे। हम मैं मानूंगा ही नहीं, क्यों बड़े कम होंगे? ऐसी स्थिति नहीं आने वाली। अब की बार 75 पार। अब बताओ ऐसी स्थिति क्यों आएगी? आपने वही खाता रखा सरकार का। विनिंग फैक्टर किसे मानेगा? विनिंग फैक्टर, ये बड़ा कठिन सवाल है। इतने काम हुए, अब मैं कैसे कहूं कि इस काम की वजह से जीतेंगे? तो मुझे लगता है अब रिपोर्ट कार्ड में अगर टीचर लिख देता है 10 में से 10, अब मुझे क्या मालूम कि हैंडराइटिंग के कितने नंबर दिए
किस प्रश्न के कितने नंबर दिए? जवाब के कितने नंबर दिए? टीचर का मूड अच्छा था? मुझे नहीं मालूम, 10 में से 10 मिल गया, अब मैं क्या करूं? इसका विश्लेषण आप चुनाव के नतीजे के बाद करना। मेरा एक सवाल है